हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीति स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज की यानी 28 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और पीडीएफ फाइल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझसे जुड़ी हर जानकारी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा विनय टोनसे। तो विनय टोनसे अब क्या बन गए हैं? हमारे एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा विनय टोनसे। तो विनय टोनसे के बारे में बात कर लेते हैं कि विनय टोनसे अश्वनी भाटिया के स्थान लेंगे। यानी विनय टोनसे से पहले कौन थे? अश्वनी भाटिया, एसबीआई के एमडी और सीईओ। और एसबीआई की स्थापना हुई थी 1987 को। मुख्यालय इसका यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना 1987 को हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी और सीईओ बन गए हैं इसके विनय टोनसे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष पर रहा? तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में पहले स्थान पर रहा। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तो टॉप 3 राज्य कौन कौन से वो देख लेते हैं कि पहला तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर कर्नाटक। तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और मुख्यमंत्री यहाँ के पन्नीस्वामी है जो ऑल इंडिया अन्य द्रविड़ मुनेत्र कगम पार्टी से हैं। और गवर्नर यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित है। मुख्य न्यायाधीश है इसके अमरेश्वर प्रताप शाही। कौन है मुख्य न्यायाधीश? अमरेश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य हैं इसके, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की यहाँ पे 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 हैं और विधानसभा की यहाँ पे 234 सीटें हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 26 अगस्त को। तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है ये देख लेते हैं कि महिला समानता दिवस का उद्देश्य महिलाओं की आज़ादी और समानता के प्रति समाज को जागरूक करने 26 अगस्त को मनाया जाता है। यानी महिलाओं को सम्मान देने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता। अगस्त माह के सारे दिवस देख लेते हैं कि कौन से दिवस को क्या मनाया गया है और आगे क्या मनाया जाने वाला है। तो 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस। 7 अगस्त को विश्व हथकरघा दिवस यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और 9 अगस्त को मनाया गया है विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कि 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया और 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस जो कि आप सभी जानते हैं। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया और 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस, राजीव गांधी का जन्मदिन पर माना जाता है क्या? सद्भावना दिवस, जो प्रेम और आदर भाव का दिवस होता है। और 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस मनाया गया। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और 29 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि किसने एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया है। ये क्या है देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और सरकारी नीतियों को सुविधाजनक बनाना, यह है इसका उद्देश्य। नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं कि नीति आयोग क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और अध्यक्ष है इसके नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। और हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, वही इसके अध्यक्ष हैं।
उपाध्यक्ष के हैं राजीव कुमार और सीईओ है इसके अमिताभ कांत। कौन है अमिताभ कांत? इसके सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड एक क्या है? नाबार्ड एक हमारी कृषि बैंक है जिसने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है। ठीक है। कोविड-19 के कारण लाए लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 महामारी की रोकथाम को कम करना है और विभिन्न क्षेत्रों में एमएसएमई को ऋण प्रदान करना है। यानी ये क्यों लॉन्च की है? कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 की महामारी को रोकथाम करने के लिए। नाबार्ड क्या है इसके बारे में देख लेते हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी। नाबार्ड एक कृषि बैंक है जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष है इसके हर्ष कुमार भनवाला। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? हर्ष कुमार भनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा CSC, यानी CSC ने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD ने CSC कंपनी के साथ साझेदारी कर ली है। इस बारे में देख लेते हैं कि साझेदारी क्यों की है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच 3.75 लाख के CSC नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को उमंग ऐप पर सेवाएं उपलब्ध कराना। CSC की स्थापना कब हुई थी? इसकी फुल फॉर्म है हमारी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 2009 को की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और सीईओ है इसके दिनेश त्यागी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ाने के लिए नई नीति शुरू की है? तो सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा राज्य ने क्या किया है? ओडिशा सरकार ने बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ाने के लिए नई नीति शुरू की है। देख लेते हैं कि यह नीति क्या है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई के लिए टैंक में मछली पालन कर सकेंगे। तो ये किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है बायोफ्लॉक तकनीक। ठीक है। ओडिशा राज्य के बारे में देख लेते हैं कि ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई। राजधानी इसकी भुवनेश्वर है और मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक है जो बीजू जनता पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल हैं और जो मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के वो है मोहम्मद रफ़ीक। तो मोहम्मद रफ़ीक कौन है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश ओडिशा के। लोकसभा की यहाँ पे 11 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पे 10 सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ पे 147 सीटें हैं। राज्य के पशु इसका सांभर है, राज्य का पक्षी इंडियन रोलर और राज्य के वृक्ष है इसका अशोक। नेक्स्ट है कि 4 पड़ोसी राज्य हैं इसके, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। स्ट्रेटेजी है उड़ीसा की। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लागून झील भी कहा जाता है। इसे लागून झील क्यों कहा जाता है? खारे पानी की वजह से इसे लागून झील कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है और अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा नीलकंठ भानु प्रकाश। तो किसने जीता है? नीलकंठ भानु प्रकाश ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो नीलकंठ भानु प्रकाश ने मोहम्मद अल मीर लेबनान को हराया है और नीलकंठ भानु प्रकाश तेलंगाना राज्य हैदराबाद से हैं। कहाँ के हैं नीलकंठ भानु प्रकाश? तेलंगाना यानी हैदराबाद के हैं, जिन्होंने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर ने
कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। ई नीलामी पोर्टल ये है कि इसका उद्देश्य खरीदारों की गुणवत्ता बढ़ाने वाले कश्मीरी केसर तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। जम्मू कश्मीर को आरंभ देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि एक भारत का हिस्सा था, लेकिन भारत का हिस्सा तो अभी भी है, लेकिन भारत का एक राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। जम्मू कश्मीर का स्टैटिक जीके है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चेनानी नासरी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH 44 पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर पे ही स्थित है। और बुलट झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह भी हमारे जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। और जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन झील, गाडसार झील, अनंतनाग झील, बुलट झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील और कैसर नाग झील, मोरेरी झील जो कि लद्दाख में है, और गंगाबल झील और मान सबल झील। ये कहाँ की सारी झीलें? जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण झीलें हैं। नेक्स्ट है WHO ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त किया है? तो सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका, यानी अफ्रीका को WHO ने जंगली पोलियो वायरस से मुक्त कर दिया है। WHO क्या है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। मुख्यालय इसका जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष किसके हैं? टेड्रोस एड्रेनोम। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी और 7 अगस्त को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैच ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इमरान खान को। तो इमरान खान को दी मुस्लिम 500 पत्रिका से सम्मानित किया गया है। जॉर्डन की मैगजीन दी मुस्लिम 500 ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। तो इमरान खान कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, जिन्हें जॉर्डन की मैगजीन दी मुस्लिम 500 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा असम, यानी असम को 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है। ये देख लेते हैं कि क्यों किया है। सुरक्षा बलों पर विद्रोही हमलों सुरक्षा बलों पर विद्रोही हमलों और असम के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध हथियारों को गोला बारूद की बरामदगी के कारण असम राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। असम राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं कि असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ की सर्बानंद सोनोवाला है, जो बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर यहाँ की जगदीश मुखी है। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है यहाँ की, और 2 पड़ोसी देश हैं इसके, भूटान और बांग्लादेश। और लोकसभा की सीटें यहाँ पे 14 हैं, राज्यसभा की यहाँ पे 7 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पे 126 सीटें हैं। 7 पड़ोसी राज्य हैं इसके, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। स्टैटिक जीके है असम का कि माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल ढोला सदिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही स्थित है। और बिहू असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। और काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, जिनमें एक न एक किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं कि 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। तो जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं।
जेम्स एंडरसन इंग्लैंड देश के हैं। तो कहाँ के जेम्स एंडरसन? ये इंग्लैंड के हैं। और आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। मुख्यालय इसका दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। यूएई में इसका मुख्यालय है। सीईओ है इसके मनु साहनी। तो आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण किया है? तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यानी कर्नाटक ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण किया है। कर्नाटक राज्य के बारे में देख लेते हैं कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री यहाँ के बीएस येदियुरप्पा हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ के बाजूभाई बाला है। फ्रेंड्स, मैंने गवर्नर की एक अलग से क्लास बनाई थी, आप वहाँ से जाकर सारे राज्यों के गवर्नर देख सकते हैं। और इसरो के मुख्यालय यहाँ पे ही स्थित है जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। और मुख्य न्यायाधीश है इसके अभय श्रीनिवास ओका। और लोकसभा की यहाँ पे 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें और विधानसभा की यहाँ पे 224 सीटें हैं। और एक एंग्लो इंडियन चुना जाता है, उसे मिलाकर 225 हो गए। और 6 पड़ोसी राज्य हैं इसके, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना हमारा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, जबकि तेलंगाना भी इसका पड़ोसी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा किस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिशोबा का निधन हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा कांगो। यानी कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिशोबा का निधन हो गया है। आगे कांगो गणराज्य के बारे में देख लेते हैं कि कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी ब्राज़ाविल है। तो कांगो की राजधानी क्या है? ब्राज़ाविल। और राष्ट्रपति यहाँ के डेनिस सासो गुंगेसो है। कौन है यहाँ के राष्ट्रपति? डेनिस सासो गुंगेसो। और प्रधानमंत्री यहाँ के क्लीमेट मोम्बा। तो कांगो के प्रधानमंत्री कौन है? क्लीमेट मोम्बा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरी वीडियो को और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय